जे एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर एमसीक्यू के सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर दो फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन इन्वॉल्व है, कुछ ऑप्शंस हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। चलिए, देश भर में कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। 2016 वो ईयर है जब फर्स्ट टाइम पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई थी। 2015 में सही करने पर +4 थे, गलत करने पर -2 था। देयर वाज नो पार्शियल मार्किंग। बच्चे घबरा गए थे, भाग गए थे। लेकिन 2016 वो ईयर है जब पार्शियल मार्किंग आई थी। तब स्टूडेंट्स बहुत सारे, क्योंकि डायरेक्टली देखो पेपर का कोड स्टूडेंट को पता चलता है, तो उसके बाद पार्शियल मार्किंग कैसे उस इंस्ट्रक्शन को समझना, वो एक अच्छा टास्क था। स्मार्ट बच्चे समझ गए थे, और जिन्होंने एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया उनको फिर मिला था -2 की पेनल्टी। तो ऐसे स्टूडेंट आप देखेंगे तो 30,000 स्टूडेंट थे जो -2 घर लेकर गए थे पार्शियल मार्किंग। जिन्होंने कंप्लीट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 5,000 के आसपास स्टूडेंट थे। आप देख 3.54% स्टूडेंट ही ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर +4 मार्क्स लिए। पार्शियल मार्किंग वाले भी बच्चे थे, गलत वाले भी थे, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी अच्छा खासा नंबर है, 0 मार्क्स। तो क्या सच में ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? आइए एड्रेस करते हैं सवाल को, देखते हैं और पूरे क्वेश्चन को डिकोड करके समझते हैं। फंक्शन R से R में दिया हुआ है, G है R से R में, H भी R से R में है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट fx हमारे पास क्यूबिक है, g ऑफ fx x दिया है, और यहाँ पर भी एक डेटा अपने पास लिखा गया है। ऑप्शंस को देखेंगे, 4 बातें पूछी हैं, g डैश है, h0 है, hg3 है, h-1 है। ठीक, यहाँ से आप देखिए पहला वाला डेटा g ऑफ fx आपके पास से x आता है। हमने किया इसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से लिखा गया है। ये है डेटा। हम चाहते हैं यहाँ पर 2 आए। 2 तब आ सकता है जब अपने पास fx जो लिखा गया है, ये है fx। तो हम चाहते हैं कि fx की वैल्यू 2 कब बनेगी, ये हम चाहते हैं बनाना। तो इससे आपको पता चल गया कि x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो बात बन जाएगी। अगर 0 रखा जाएगा तो आपके पास 0 इसको सेटिस्फाई करता है। तो फिर यहाँ से रूल निकल के आया कि काम किया जाए कि यहाँ पर आप पुट कर दीजिए x = 0। तो ऐसा करने से g डैश f ऑफ 0 निकला, f डैश 0 निकला, डेटा आया 1, और यहाँ 0 से पता चल गया कि f ऑफ 0 की वैल्यू 2 आती है। जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो बन गया, f ऑफ 0 2 है और f डैश 0 का वैल्यू 1 है। जब हमारे पास ये fx है तो हमने यहीं पर f डैश x भी निकाल लिया, जो है 3x² + 3। g डैश 2 में इंटरेस्टेड है, f डैश 0 निकालेंगे, यहाँ पर रखिए आप, तो ये 0 + 3 आता है, सामने है 1। g डैश 2 का पहला ऑप्शन आपके पास से आता है 1/3, और यहाँ लिखा है 1/15। इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। ये आपके पास से गलत ऑप्शन यहाँ से जनरेट हुआ, ये गलत ऑप्शन आया है। आगे चलते हैं। अब सब जगह, हर जगह यहाँ हमें h ही h पूछा गया है, तो सबसे पहले हम h को लिखने लगे। यहाँ पर ही ब्रैकेट है। बात यह है कि g के अंदर अगर f आ गया तो फिर वो x से x बन जाता है, तो हमने यहीं पर रिप्लेस किया x को f ऑफ x के साथ। तो जहां जहां आपको x नजर आता है वहां पर आप अब fx रख दीजिए। अब देखिए g ऑफ fx आपके पास से क्या बनेगा, g ऑफ fx आपके पास से बन जाएगा, जैसा डेटा पता है g ऑफ fx x होता है, g ऑफ fx आपके पास से x होता है। ये डेटा आपके पास आया, बात बनी। आगे चलें। इससे रिलेटेड एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ये रहा। पूरे चौकन्ना रहे ना एग्जाम के अंदर, h ऑफ g ऑफ 3 पूछा है, तो क्यों ना हम इसके अंदर पुट कर दें x = 3। तो मेरे पास h ऑफ g ऑफ 3 मैंने निकाल दिया, जो बनेगा f ऑफ 3, और f ऑफ 3 तो हम जानते हैं क्योंकि हमें fx गिवन है। इट इज 3³ + 3 × 3 + 2, जो है 27 है, 9 है, और 2 आता है आपके पास से 38 आपके पास से टोटल ऑप्शन है। सो 38 हमारे पास से बनेगा। यहाँ 36 लिखा है, तो डी आंसर इसका नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने आगे निकल चुके हैं, और अब तक हमारे पास 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, ए भी गलत है और डी भी गलत है। अब बारी आगे की है, यहाँ पर अब आगे बनाने की सोचते हैं क्या किया जाए। अभी h ऑफ 0 और h ऑफ 1 की बात हो रही है, नो प्रॉब्लम।
रिप्लेस करते हैं फिर से, क्योंकि g का कोई रोल नहीं है, x को रिप्लेस करेंगे fx के साथ। f ऑफ fx आपके पास आया, g और f आपके पास, फिर से आपको x क्रिएट कर देंगे यूजिंग दिस रिजल्ट। अब हमारे पास hx आ गया है। अब आप चाहें इस रिजल्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इंटरेस्टेड है h ऑफ 0 के अंदर, ये चाहिए हमें h ऑफ 0, तो आप रखिएगा f ऑफ 0 आपके पास बन गया, x को रखा 0, f ऑफ 0 का डेटा निकालिए। f ऑफ 0 का मतलब 2 होता है, 0 रखेंगे 2 आएगा, और f2 का डेटा हम निकाल देंगे 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये 8 है, ये 6 है, ये 2 है, 16 आया है। कहीं ऐसा ना हो तीसरा भी गलत हो जाए, अरे तीसरा ठीक है, C आ गया है। चारों गलत हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमने टैलेंट ओवरफ्लो कर दिया है, ज़्यादा सीख गए हैं, है ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, एक ऑप्शन मैच कर गया 16। अब आगे चलते हैं, h-1 चाहिए तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, h-x f-fx। तो कॉन्सेप्ट आना एक बात है, उस कॉन्सेप्ट के साथ हमारी मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन और टाइम मैनेजमेंट चलना वो प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो h-x हमने लिखा और इनका डेरिवेटिव हमने बना दिया। वी आर इंटरेस्टेड कि h-1 लिखा जाए, तो सब जगह हम यहाँ पर 1 लिखना शुरू कर देते हैं। f ऑफ 1 का डेटा बताइए क्या होता है। f ऑफ 1 रखिए यहाँ पर, 1 प्लस 3 प्लस 2 आपके पास से 6 बनता है, और ये डेटा है आपके पास डेरिवेटिव का, आप ही बता दीजिए f-1 कितना है और f-6 कितना है। 1 अगर आप रखेंगे तो 6 आ जाएगा, और अगर आप 6 रखेंगे तो ये आपके पास है 36 प्लस 3 आता है। वन आपके पास से आएगा। सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज 111 इंटू 6, 666 आता है मेरे पास, और वही ऑप्शन में लिखा गया है बी। तो 666 इसका आंसर आ रहा है, यहाँ से 16 आ रहा है। ये दोनों आपके आंसर से ए और डी आंसर में नहीं बनेंगे। फाइनल आंसर हम यहाँ पर मार्क करेंगे BC। BC हमारे पास से इसका फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। ब्रिलियंट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा ट्रिकी, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट, और फाइनल एग्जाम में बनाने की जो खुशी है वो तभी होगी जब हम सही जगह पर सही कॉम्बिनेशन बना पाएँ, हर जगह रिप्लेसमेंट को सोच पाएँ। प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। बाकी टॉप क्लास क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना ठीक के लिए, ठीक है। कीप लर्निंग।